हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 साइंस का चैप्टर ह्यूमन बॉडी द स्केलेटल सिस्टम। इस चैप्टर को हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में करेंगे। तो इस वीडियो को एक्सप्लेनेशन हिंदी में करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। की कॉन्सेप्ट्स। हम लोग पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट, आवर स्केलेटन। सेकंड, जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स। थर्ड, मसल्स। फोर्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स। फिफ्थ, केयर ऑफ बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स। सिक्स्थ, importance of good posture and exercise. We know that a group of organs that work together to perform a particular function for the body is called the organ system. The organ system, which is made up of bones, is called the skeletal system. Have you ever wondered what helps our skeletal systems to make movements? How are we able to bend our elbow and knees? In this chapter, we are going to discuss about the skeletal system and how it helps us to move. हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑर्गन्स का ग्रुप अगर साथ काम करता है और एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है, उसे हम लोग ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जो ऑर्गन सिस्टम बोन से बना होता है, जो भी ऑर्गन सिस्टम में बोन्स शामिल रहता है, उसे हम लोग स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो अगर पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय स्केलेटल सिस्टम, तो आंसर होगा द ऑर्गन सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ बोन्स इज कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम। Have you ever wondered what helps our skeletal system to make movements? How are we able to bend our elbow and knees? In this chapter, we are going to discuss about the skeletal system and how it helps us to move. तो ये जो दो सवाल है, हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इसका आंसर खोज लेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, आवर स्केलेटन। There are 206 bones in our body that are connected together to form a framework called skeleton. This framework encloses and protects all the internal organs and provides support, strength and shape to our body. हमारे बॉडी में टोटल 206 बोन्स होते हैं जो कि एक साथ कनेक्टेड होते हैं और एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जिसे स्केलेटन कहते हैं, जो कि इस पिक्चर में दिया गया है। ये एक स्केलेटन का पिक्चर है। ये फ्रेमवर्क पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड बॉडी को शेप देता है। The various functions of skeleton are, अब बात करते हैं स्केलेटन के फंक्शंस की। First, it provides shape to our body. Second, it provides support and strength to our body. Third, it provides protection to the delicate internal organs like heart, lungs, brain, etc. Fourth, it contains a jelly-like substance called bone marrow. स्केलेटन जो होता है हमारे बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट करता है और स्ट्रेंथ देता है। जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हार्ट, लंग्स, ब्रेन, इन सबको स्केलेटन प्रोटेक्शन देता है। और बोन यानी स्केलेटन में एक जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम लोग बोन मैरो भी कहते हैं। It helps in the movement of our body with the help of muscles. तो स्केलेटन मसल्स की हेल्प से हम लोगों के बॉडी में मूवमेंट करने में हेल्प करता है। Our skeletal system consists of the skull, the backbone, rib cage, 2 pairs of limbs and 2 girdles, namely pectoral girdle and pelvic girdle. हमारे skeletal system में skull, backbone, rib cage, 2 pair of limbs and 2 girdles. 2 girdles में namely pectoral girdle and pelvic girdle, ये सब skeletal system में पाए जाते हैं।
अब इन सब के बारे में हम लोग डिटेलिंग से पढ़ेंगे. लेट्स रीड अबाउट दीज इन डिटेल. Skull. Our skull is made up of 21 fixed bones and the lower jaw. There are 8 flat bones interlocked together. Inside the skull is the brain. The skull protects the brain. हमारा जो स्कल होता है वो 21 फिक्स्ड बोन से बना होता है और लोअर जॉ के पूरे जो भी हमारा स्कल उनमें 8 फ्लैट बोन्स होते हैं जो कि इंटरलॉक्ड होते हैं, वो बहुत ही पैक्ड रहते हैं. स्कल के अंदर ब्रेन होता है. स्कल ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये स्कल का पिक्चर है. The facial region has 14 bones. Amongst these, only the lower jaw is movable. It enables us to talk and eat. The skull has openings for eyes, ears, nose and mouth. हमारा जो facial region होता है फेस में, जो स्कल के ऊपर होता है उसमें 14 बोन्स होते हैं. जो स्कल जो बना होता है फेशियल रीजन में उनमें 14 बोन्स होते हैं और उसमें से बस लोअर जॉ ही मूवेबल होता है जिससे हम लोग बात कर सकते हैं और खा सकते हैं. स्कल में बहुत सारे ओपनिंग्स होते हैं, आईज के लिए, ईयर्स के लिए, नोज के लिए और माउथ के लिए. नेक्स्ट, बैकबोन. The backbone is made up of 33 small ring-shaped bones called vertebrae. The skull is attached to the bone which forms the main axis of skeleton. Out of the vertebrae, the first 7 are present in the neck region. The vertebrae join together to form a strong column called spine or vertebral column. जो हमारा बैकबोन होता है वो 33 स्मॉल रिंग शेप्ड बोन से बना होता है जिसे हम लोग वर्टिब्रे कहते हैं. स्कल जो है वो बैकबोन से अटैच रहता है जो एक मेन एक्सिस बनाता है स्केलेटन का. पूरे 33 वर्टिब्रे में से पहला जो 7 होता है 7 वो नेक रीजन में प्रेजेंट होता है. जो वर्टिब्रे होते हैं वो खुद को जॉइन टुगेदर, वो खुद को जॉइन कर लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग कॉलम को फॉर्म करते हैं जिसे हम लोग स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये बैकबोन का पिक्चर है. नेक रीजन में टोटल 7 वर्टिब्रे प्रेजेंट है और वर्टिब्रे पूरे जॉइनिंग के साथ स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम बना है जो कि एक स्ट्रॉन्ग कॉलम है. The joints of the vertebrae allow slight movement. Due to this, we can move our backbone forward and backward. Each vertebrae has a hole through which the delicate spinal cord passes. Thus, it protects the spinal cord. जो भी वर्टिब्रे में जॉइंट्स होते हैं वो थोड़ा मूवमेंट करने को अलाउंस देते हैं जिसके वजह से हम लोग अपना बैकबोन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, आगे की तरफ और पीछे की तरफ बेंड कर पाते हैं. सारे वर्टिब्रे में एक होल होता है जहां पे डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड पास करता है जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड भी प्रोटेक्टेड रहता है. इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड. Next, ribs and rib cage. Ribs are thin, flat and curved bones. They make a cage around our chest. This cage of bones is called rib cage. It protects our heart and lungs. 7 sets of rib pairs are connected to the sternum or the breastbone in the front and to the backbone at the back. रिब्स जो होते हैं वो थिन, फ्लैट एंड कर्व्ड बोन्स है. तो अगर कभी स्ट्रक्चर पूछा जाए रिब्स का तो आंसर होगा रिब्स आर थिन, फ्लैट एंड कर्व्ड बोन्स. वो हमारे चेस्ट के इर्द गिर्द एक केज की तरह फॉर्म करता है जिसे हम लोग रिब केज कहते हैं. तो अगर डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय रिब केज, द आंसर विल बी the ribs that make a cage around our chest is known as rib cage. Rib cage protects our heart and lungs. हम लोग का जो rib cage है वो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन देता है. Rib pairs, 7 sets of rib pairs are connected to the sternum. तो 7 सेट होता है rib pairs का, या तो वो फ्रंट
और पीछे दोनों तरफ कनेक्टेड होता है और पेयर्स में रहता है। एंड एट द बैक एज वेल एज इन फ्रंट एंड एज वेल एज इन द बैक, दोनों तरफ स्टर्नम से कनेक्टेड होता है 7 सेट्स ऑफ रिब पेयर्स। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये रिब केज है और इसमें जो भी केज टाइप बना हुआ है वो रिब केज कहलाएगा और एक एक बोन्स रिब्स कहलाएंगे। The lowest 2 pairs are joined only to the backbone are called floating ribs. In total there are 12 pair of bow-shaped ribs. जो नीचे के 2 पेयर होते हैं वो बस बैकबोन से जुड़े होते हैं और उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। पूरे टोटलिंग में टोटल 12 पेयर है बो शेप्ड रिब्स का। तो अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी पेयर्स आर ऑफ bow shaped ribs, then answer will be 12 pairs of bow shaped ribs. Next है limbs. There are 2 pairs of limbs, forelimbs and hind limbs. तो limbs 2 तरह के होते हैं, forelimbs that is arms and hind limbs that is legs. The arms are joined to the vertebral column with the shoulder girdles and the pair of collar bones. जो आर्म्स होते हैं वो वर्टिब्रल कॉलम से जॉइंट रहते हैं शोल्डर के गर्डल्स और कॉलर बोन्स के पेयर के साथ। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं आर्म बोन ये फोरलिम्ब है और जो सेकंड है थाई बोन, शिन बोन, काफ बोन ये हाइंड लिम्ब का फोटो है। There is a long bone known as humerus in the upper arm. It fits into the shoulder girdle. The forearm consists of 2 bones. Fingers, palms and wrist are made up of small bones. अपर आर्म में एक लॉन्ग बोन पाया जाता है जिसे हम लोग ह्यूमरस कहते हैं। वो शोल्डर के गर्डल से फिट रहता है और जो फोर आर्म है यानी कि आगे का जो आर्म उसमें 2 बोन्स कंसिस्ट करते हैं। फिंगर्स, पाम्स एंड रिस्ट आर मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स। जो हमारे फिंगर्स है, पाम्स है, रिस्ट है वो सब छोटे छोटे बोन्स से बने हुए हैं। The bones of the legs are attached to the hip bone. The upper part of the leg has the longest bone of the body known as femur. It bears the weight of the whole body. It fits into the hip girdle. The lower part of the leg has shin bone and the calf bone. जो हमारे लेग्स का बोन्स होता है वो हिप बोन से कनेक्टेड रहता है, अटैच रहता है। जो लेग का अपर पार्ट होता है वो बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन होता है जिसे हम लोग फेमर कहते हैं। तो अगर पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय फेमर तो आंसर होगा द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज नोन एज फेमर। जो फेमर होता है वो बॉडी पूरे बॉडी का वेट को बेयर करता है जो कि हिप गर्डल में फिट रहता है। नीचे पार्ट लोअर पार्ट ऑफ द लेग हैज शिन बोन एट द काफ बोन। जो भी पैर का लोअर पार्ट होता है लेग का उसमें 2 बोन्स पाए जाते हैं, शिन बोन एंड द काफ बोन। The long bones of the arms and the legs are hollow-like structures. जो arms और legs के long bones होते हैं वो उनके structure बहुत hollow होते हैं। Joints and ligaments. A joint is a place where 2 bones join together with the help of strong tissues called ligaments. Ligaments are very strong and they allow controlled movement of joints. जो जॉइंट होते हैं वो ऐसा एक प्लेस होता है जहाँ पे 2 बोन्स टुगेदर फॉर्म ज्वाइन करते हैं, वो एक साथ 2 बोन्स ज्वाइन करते हैं वो भी लिगामेंट्स की हेल्प से जो कि स्ट्रॉन्ग टिश्यूज है। लिगामेंट्स जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और जॉइंट्स का कंट्रोल मूवमेंट करने में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। There are 2 types of joints in our body, immovable joints and movable joints. हम लोग के बॉडी में 2 तरह के joints पाए जाते हैं, पहला immovable joints and दूसरा movable joints. Immovable joints. These joints allow movement of bones because of a fluid that acts as a lubricant. Movable joints are of 4 types. जो immovable joints होते हैं वो movement जो joints है उन्हें मूवमेंट ऑफ बोन्स अलाउ मतलब कि अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ बोन्स का, ताकि जो उसमें फ्लूइड है वो उसका लुब्रिकेंट जैसे तेल की तरह काम करते हैं जिससे जो बोन्स का मूवमेंट है वो बहुत आसानी से हो पाता है।
मूवेबल जॉइंट्स के 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट, हिंज जॉइंट्स। This joint is like the hinge in a door. It allows movement of bones in one direction only. Our knee, toes, elbow and fingers have this joint. Hinge joints जो होते हैं वो hinge, वो डोर की तरह रहते हैं, वो बस बोन्स के मूवमेंट को बस एक ही डायरेक्शन में जाने का अलाउंस देते हैं। हमारा जो नी है, टोज है, एल्बो है, फिंगर्स है, इन सब में हिंज जॉइंट्स पाया जाता है, इसीलिए वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। सेकेंड है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इन दिस जॉइंट अ बॉल शेप्ड बोन इज फिटेड इनटू अनदर सॉकेट शेप्ड बोन। द अराउंड बोन can rotate in the socket usually in all direction. This joint is found in shoulders and hips. ये जो जॉइंट होता है वो बॉल शेप का होता है, जो कि दूसरे सॉकेट में फिट होता है, वो दूसरे बोन के सॉकेट में फिट होता है। वो बॉल शेप का बोन जो होता है वो रोटेट करवाता है सारे डायरेक्शन में। जो भी बोन्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से फिटेड रहते हैं वो बोन सारे डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये जो जॉइंट होते हैं वो जनरली शोल्डर्स और हिप्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पाइवट जॉइंट। दिस जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट 2 vertebrae of the spine. This joint allows movement of the head in the sideways, upward and the downward direction. पाइवट जॉइंट जो होता है वो स्कल और जो पहला 2 vertebrae होता है स्पाइन का, उसमें पाया जाता है पाइवट जॉइंट। ये जो जॉइंट है वो हेड को साइडवेज और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये 4 डायरेक्शन में मूवमेंट का अलाउंस देता है। तो पाइवट जॉइंट स्कल और फर्स्ट 2 वर्टिब्रे के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ग्लाइडिंग जॉइंट। दिस जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द रिस्ट, एंकल्स एंड any 2 vertebrae of a spinal cord. It helps us in bending our back and also in twisting and turning wrist. ये जो जॉइंट है ग्लाइडिंग जॉइंट, ये रिस्ट, एंकल्स और कोई भी 2 वर्टिब्रे स्पाइनल कॉर्ड का में पाए जाते हैं। ये जो वर्टिब्रे, ये जो जॉइंट है, ये हेल्प करता है हम लोग बेंड कर सके, हम लोग आगे पीछे और ट्विस्ट, और जो रिस्ट को हम लोग टर्न करते हैं, ये सब ग्लाइडिंग जॉइंट का अलाउंस है। वो ट्विस्ट करने में, टर्न करने में, साइडवेज, बैक एंड फ्रंट मूव करने का अलाउंस देता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये जॉइंट्स के टाइप्स का है। पहला पाइवट जॉइंट जो कि स्कल और 2 वर्टिब्रे के बीच में पाए जाते हैं। फिर है हिंज जॉइंट्स जो कि आर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो रिस्ट में पाए जाते हैं। उसके बाद है बॉल एंड सॉकेट जो कि शोल्डर में पाए जाते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स का पिक्चर। नेक्स्ट टॉपिक, मसल्स। Our bones move with the help of muscles. There are more than 600 muscles in our body. Muscles are made of tough elastic tissues. These muscles are attached to the bones with the help of strong fibers called tendons. Each of our muscles has a particular function in our body. हमारा जो बोन्स है वो मसल्स की हेल्प से ही मूव कर पाता है। हमारे बॉडी में टोटल 600 से भी ज्यादा मसल्स पाए जाते हैं। जो मसल्स होते हैं वो बहुत ही टफ इलास्टिक टिश्यूज के बने होते हैं। ये मसल्स बोन्स से अटैच्ड होते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग फाइबर की मदद से, जिसे हम लोग टेंडन्स भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए डेफिनेशन टेंडन्स का तो आंसर होगा द स्ट्रॉन्ग फाइबर्स विच हेल्प टू अटैच द बोन्स विद द मसल्स और द मसल्स विद द बोन्स आर कॉल्ड टेंडन्स। हमारा हर एक मसल का एक फंक्शन होता है जो कि बॉडी में होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मसल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में टोटल 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं, नेमली वॉलेंट्री और स्केलेटल मसल्स। तो पहला है वॉलेंट्री और स्केलेटल मसल्स। The muscles which are under our control are called voluntary muscles. They are found in our limbs. Running, walking, jumping are voluntary action. जो मसल्स हमारे कंट्रोल में होता है उसे हम लोग वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं।
ये जो है मसल ये लिम्स में पाए जाते हैं। वॉलेंट्री एक्शन होते हैं जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, ये सब हमारे कंट्रोल में होते हैं, इसीलिए इसे हम लोग वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, क्योंकि वॉलेंट्री मसल्स हमारे कंट्रोल में रहते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये वॉलेंट्री और स्केलेटल मसल्स का इमेज है। नेक्स्ट टाइप इज इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल्स। These muscles are not under our control. They work without our thinking. That is automatically. Our intestine, urinary bladder and stomach have involuntary muscles. जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं उसे हम लोग इनवॉलेंट्री मसल्स या स्मूथ मसल्स कहते हैं। वो मसल्स बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली काम करता है, जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर एंड स्टमक, ये 3 जगहों पे इनवॉलेंट्री मसल्स पाए जाते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये इनवॉलेंट्री मसल्स और स्मूथ मसल्स का इमेज है। नेक्स्ट टाइप इज कार्डियक मसल्स। These muscles are involuntary in action. They are found in the walls of the heart. They make our heart beat. Unlike other types of muscles, the cardiac muscles work throughout our life and never get tired. ये जो मसल्स होते हैं ये जनरली इनवॉलेंट्री होते हैं, इनका कंट्रोल हम लोग के हाथ में नहीं होता है। ये मसल्स जो वर्क करते हैं वो पूरे लाइफ तक करते रहते हैं और कभी भी रुकते नहीं है, नेवर गेट टायर्ड। ये कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट के वॉल्स में पाए जाते हैं, जो हमारे हार्ट को हार्ट बीट करने में मदद करता है। जैसे कि दूसरे टाइप के मसल्स हैं स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, इन सब की तरह ये रिलैक्स नहीं करता है, ये वर्क करता है थ्रू आउट आवर लाइफ एंड नेवर गेट टायर्ड। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये कार्डियक मसल्स का इमेज है। फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ स्केलेटल मसल्स, सेकेंड इज ऑफ स्मूथ मसल्स, थर्ड इज ऑफ कार्डियक मसल्स। Next topic, importance of bones, muscles and joints. Bones. Bones provide a framework for the attachment of muscles and other tissues. Bones such as the skull, the rib cage protect our internal organs from injury. जो bones होते हैं हमारे muscles को और tissues को framework provide करते हैं, वो उन्हें एक shape देते हैं। बोन्स जैसे कि स्कल और रिब केज हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोई इंजुरी ना हो सके। बोन्स इनेबल बॉडी मूवमेंट्स बाय एक्टिंग एज लेवर्स एंड पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स। बोन्स जो है हमारे बॉडी में मूवमेंट करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। Bones serve as a reservoir for calcium, phosphorus and essential minerals for various cellular activities throughout the body. Bones एक रिजर्वायर की तरह काम करता है क्योंकि उसमें कैल्शियम, फोस्फोरस और बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि अलग अलग तरह के सेलुलर एक्टिविटीज में हमारे बॉडी में जो एक्टिविटीज होते रहते हैं उन सब के काम आते हैं। Next is muscles. Muscular system in human body helps in the movement of body and enables many body organs to perform their functions. Muscular system जो होता है हमारे बॉडी में वो बॉडी के मूवमेंट को इनेबल करता है और बहुत सारे बॉडी ऑर्गन के साथ वो फंक्शंस भी करता है। सेकेंड है मसल्स हेल्प टू कैरी आउट मोस्ट ऑफ द नॉर्मल प्रोसेसेस जस्ट एज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्रीदिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड। मसल्स बहुत सारे नॉर्मल प्रोसेसेस को कैरी करने में हेल्पफुल होता है जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग और फूड का डाइजेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट जॉइंट्स. Joints connect bones within our body, bear weight and enable us to move. Joints provide unique points of stability and mobility. Joints जो होते हैं वो बोन्स को, दो बोन्स को कनेक्ट करके रखते हैं, वो हमारे बॉडी में हर एक बोन्स को एक दूसरे से कनेक्टिव रखते हैं और वेट को बियर करते हैं। वेट होता है उन बोन्स और उन जॉइंट्स में और हम लोगों को मूव करने में हेल्पफुल होता है। जॉइंट्स जो होते हैं वो हम लोगों को स्टेबिलिटी और मोबिलिटी में रहने का बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। हम लोग का बॉडी स्टेबल रहता है और मोबिलिटी में रहता है।
नेक्स्ट टॉपिक, केयर ऑफ बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स। हम लोग अब बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स का केयर कैसे कर सकते हैं? In order to maintain healthy bones, joints and muscles, we must protect them against injury and eat right food with regular exercise and yoga. हम लोगों को अगर अपना बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स को हेल्दी रखना है तो हमें उन्हें इंजुरी यानी कि चोट से प्रोटेक्ट करके रखना है, सही खाना खाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है और योगा करना है. We can take care of our bones, joints and muscles in the following ways. First, taking calcium and protein rich diet. Intake of adequate amount of calcium is essential in our diet to keep bones healthy and strong. Calcium rich food items include milk and milk products. Food items such as fish, eggs, meat, gram, etc. are rich in protein. अगर हम लोगों को अपने बोन्स को, अपने हड्डियों को मजबूत रखना है तो हमें कैल्शियम का डाइट, अपने डाइट में कैल्शियम खाना बहुत ही एसेंशियल है ताकि हमारा बोन्स हेल्दी और स्ट्रांग रह सके. कैल्शियम रिच फूड हो सकते हैं जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स. मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स खाने से हमें कैल्शियम मिलता है जिससे हमारा बोन्स स्ट्रांग रहता है. बहुत सारे फूड आइटम जैसे कि फिश, एग्स, मीट और ग्राम, ये सब प्रोटीन में रिच होते हैं जो हमारे बोन्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये कैल्शियम एज वेल एज प्रोटीन रिच डाइट है. Eat food that contains vitamin D. Vitamin D helps the body to absorb calcium and promote strong bones and muscles. We get vitamin D from egg yolk, fatty fish, fish liver oil, cheese and curd. हमें वो खाना खाना चाहिए जिसमें विटामिन डी पाया जाता है. विटामिन डी हमारे बॉडी को हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में और हमारे बोन्स को स्ट्रांग रखने में. बोन्स और मसल्स दोनों को स्ट्रांग रखने में विटामिन डी बहुत ही हेल्पफुल होता है. हम लोगों को विटामिन डी एग योक से मिल सकता है, फैटी फिश से मिल सकता है, फिश लिवर ऑयल से मिल सकता है, चीज से मिल सकता है और कर्ड से मिल सकता है. ये सब फूड आइटम्स विटामिन डी में बहुत ही रिच होते हैं जो हमारे बोन्स और मसल्स के लिए कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके स्ट्रांग बनाता है. नेक्स्ट इज लेस इनटेक ऑफ सोडियम, दैट इज सॉल्ट. High intake of salt reduces bone density, so we should follow a low sodium diet. अगर हम लोग ज़्यादा नमक वाला खाना खाएंगे तो हमारा जो बोन है वो बहुत ही, उसका जो डेंसिटी होता है, मोटापा होता है, जो मोटा वो उसका कैल्शियम खोने लगता है और बोन्स बहुत ही कमज़ोर होने लगते हैं. इसीलिए हम लोगों को लो सोडियम डाइट लेना चाहिए, हम लोग को कम सॉल्ट लेना चाहिए. नेक्स्ट इज गुड पोस्चर. We must maintain good posture while sitting, sleeping, standing, etc. A good posture gives a graceful appearance to our body and keeps our in a proper shape. हम लोगों को हमेशा गुड पोस्चर में रहना चाहिए, चाहे बैठे हो, सोए हो या खड़े हो या फिर कोई भी पोस्चर में हो तो एक सही पोस्चर में होना चाहिए क्योंकि एक गुड पोस्चर हम लोगों को, हमारे बॉडी को एक ग्रेसफुल अपीयरेंस देता है जो कि हमारे बॉडी को प्रॉपर शेप में रखने का हेल्पफुल है. अगर हम लोग गुड पोस्चर में नहीं रखेंगे तो हमारा बॉडी ग्रेसफुल अपीयरेंस नहीं पा सकेगा. नेक्स्ट है प्रॉपर रेस्ट. Enough rest relaxes our muscles and helps our body to function more efficiently. We should sleep for about 8 hours. हम लोग को अपने बॉडी को हमेशा रेस्ट में रखना चाहिए, हमेशा रिलैक्स करना चाहिए जिससे हमारे मसल्स और हमारे जो बॉडी उनका फंक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है. हम लोगों को एटलीस्ट कम से कम 8 घंटों की नींद लेनी चाहिए जिससे हमारा बॉडी, हमारा मसल्स बहुत ही फायदे में रहेगा और बहुत ही अच्छी तरह से फंक्शंस कर पाएगा. नेक्स्ट है रेगुलर एक्सरसाइज. टू कीप आवर बोन्स हेल्दी एंड मसल्स इन गुड शेप वी मस्ट एक्सरसाइज डेली. इट हेल्प्स द लंग्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स टू वर्क वेल. योगा कैन ऑल्सो हेल्प टू कीप बोन्स एंड मसल्स हेल्दी. अगर हम लोगों को अपने बोन्स को हेल्दी और मसल्स को एक गुड शेप में रखना है तो रोज एक्सरसाइज करना चाहिए. वी मस्ट एक्सरसाइज डेली. इट हेल्प्स. रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा लंग्स, हार्ट और ब्लड वेसल्स अच्छी तरह से काम करता है. योगा करने से हमारा बोन्स और मसल्स भी हेल्दी रहता है.
नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर एंड एक्सरसाइज। अब गुड पोस्चर और एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस क्या है? The position of our body while sitting, standing or lying down is known as posture. A good posture leads to reduction in the amount of stress on the involved muscle and ligaments. जिस पोजीशन पे हमारा बॉडी रहता है, बैठते समय, सोते समय और खड़े रहते समय, उन्हें हम लोग पोस्चर कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय अ पोस्चर, तो आंसर होगा द पोजीशन ऑफ आवर बॉडी व्हाइल सिटिंग, स्टैंडिंग और लाइंग डाउन इज नोन एज पोस्चर. A good posture leads to reduction in the amount of stress on the involved muscles and ligaments. अगर हम लोग स्टैंडिंग, खड़े होते समय, बैठते समय, सोते समय गुड पोस्चर में रहेंगे तो हमारे जो सर में स्ट्रेस होता है वो उसका रिडक्शन होगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा, जो कि हमारे मसल्स और लिगामेंट्स में हो जाता है. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये स्टैंडिंग पोस्चर का दिया गया. तो पहला जो है फॉरवर्ड हेड फ्लैट बैक, ये गलत चीज है, ये पोस्चर सही नहीं है. जो सेकंड पोस्चर है बैलेंस्ड अपराइट पोस्चर, ये करेक्ट पोस्चर है. और जो थर्ड है राउंडेड शोल्डर्स, वीक एब्डोमिनल मसल्स, स्वे बैक, ये भी गलत पोस्चर है. तो मेन है बैलेंस्ड अपराइट पोस्चर, ये एक करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर है. Healthy benefits of a good posture are as follows. अब गुड पोस्चर रखने से हमारे बॉडी पे क्या हेल्दी बेनिफिट्स होता है उसके बारे में देखते हैं. Reduce risk of neck and back pain. Alignment of bones and joints is maintained correctly. Protects body from muscle aches and fatigue. Gives a smarter look to the body. गुड पोस्चर में रहने से जो भी नेक और बैक पेन होता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा. बोन्स में जो दर्द होते हैं, जॉइंट्स में, हाथ पैर में, वो सब भी कम हो जाएगा. हमारे बॉडी को मसल एक और फेटिग से बचा के रखता है, हमारे बॉडी को एक स्मार्ट लुक देता है. अगर हम लोग गुड पोस्चर में रहे तो ये है उनके हेल्दी बेनिफिट्स. नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज. अब हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज बनाएंगे. इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आप लोगों को 3 सेकंड दिए जाएंगे. अगर आपको इस सवाल का सही जवाब आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर नहीं तो आपको 3 सेकंड में जवाब मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. पहला है चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट क्वेश्चन, Which of these statements is incorrect? यहाँ 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला है skeleton gives shape to our body. Second, skeletal is not very flexible. Third है skeleton contains a jelly-like substance called the bone marrow. और लास्ट है skeleton consists of only skull. इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? 3, 2, 1 and the right answer is the fourth option. Skeleton consists of only skull. हमारे skeleton में बस skull नहीं होता है, हमारे skeleton में 206 bones पाए जाते हैं, इसीलिए चौथा ऑप्शन गलत है. Second, joint that allows movement in all direction is called. ऐसा कौन सा जॉइंट है जो बोन्स को मूवमेंट में पूरे डायरेक्शन में मूवमेंट करने का अलाउंस देता है? पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा है फिक्स जॉइंट, तीसरा है पाइवट जॉइंट और फोर्थ है हिंज जॉइंट. 3, 2, 1 and the right answer is ball and socket joint. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो बोन्स के मूवमेंट को पूरे डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में घूमने का हेल्प करता है और अलाउंस देता है. थर्ड क्वेश्चन, द फोर आर्म कंसिस्ट ऑफ डैश बोन्स. हमारे फोर आर्म में कितने बोन्स होते हैं? 5, 3, 4 या फिर 2? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 3, 2, 1 and the right answer is 2. हमारे फोर आर्म में 2 बोन्स पाए जाते हैं. The forearm consists of 2 bones. Next question, the 3 kinds of muscle in our body are. हमारे बॉडी में 3 तरह के मसल होते हैं, तो वो कौन कौन होते हैं? फर्स्ट है लंग, हार्ट एंड स्केलेटल.
थर्ड है कार्डियक स्मूथ एंड डिसेप्ट, थर्ड है स्केलेटल स्मूथ एंड कार्डियक, फोर्थ है लंग स्मूथ एंड कार्डियक। इन चारों में से ऐसा कौन सा तीन है जो मसल के तीन टाइप हैं? 3, 2, 1 and the right answer is skeletal, smooth and cardiac. So the three kinds of muscle in our body are skeletal, smooth and cardiac. Next question. The position of your body while sitting, standing or lying down is known as. जो पोजीशन हम लोग का रहता है बैठते समय, खड़े होते समय या सोते समय, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अरेंजमेंट, सेटलमेंट, पोस्चर या फिर फिगर? 3, 2, 1 and the right answer is posture. So the position of our body while sitting, standing or lying down is known as posture. Now let's move to true false. इसमें भी आपको 3 सेकंड मिलेंगे। आपको बताना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स। अगर आपको सही जवाब आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। So let's start. First question. Our skull is made up of 31 fixed bones. True या फिर false? 3, 2, 1 and the right answer is false. Our skull is not made up of 31 fixed bones. Next question. Vertebrae join together to form a strong column called ribs. True या फिर false? 3, 2, 1 and the right answer is false. Vertebrae join together to form a strong column is not called ribs. It is false. Next, rib cage protects our heart and lungs. Is it true or false? Your time starts now. 3, 2, 1 and the right answer is true. Yes, rib cage protects our heart as well as our lungs. Next question. Pivot joint is found between skull and neck. True or false? 3, 2, 1 and the right answer is true. Yes, pivot joint is found between skull as well as in our neck. It is joined between them. True. Next question. Skeletal muscles are the only muscles that we can control. Skeletal muscles ही क्या ऐसे मसल है जिन्हें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? Is it true or false? 3, 2, 1 and the right answer is true. Yes, skeletal muscles are the only muscles that we can control. Now let's move to fill-ups. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अगर आपको क्वेश्चंस के जवाब आते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। So first question. The backbone is made up of 33 small ring-shaped bones called. हमारा जो बैकबोन होता है वो 33 small ring-shaped bones से बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? Vertebrae. The answer is vertebrae. Second, dash is the longest in our body. Answer. Femur is the longest in our body. Third, strong fiber which helps the muscles to attach to the bones is called. ऐसा कौन सा strong fiber है जो muscles को bone से attach करके रखता है? Answer will be tendons. Next, dash muscle is an involuntary muscle that forms the walls of the heart. ऐसा कौन सा मसल है जो involuntary है और हार्ट का वॉल्स उसी मसल से बना हुआ है? आंसर इज कार्डियक मसल. नेक्स्ट, knees, elbows and fingers have dash joints which allows movement of bones in dash direction only. So answer is knees, elbows and fingers have hind joints which allows movement of bones in one direction only. Now let's move to answer the questions. यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे.
आपको इसका जवाब तो नहीं देना, लेकिन अगर आप लोगों को इस सवाल का जवाब चाहिए तो आप हमारे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम? इलैबोरेट। आंसर, द वेरियस फंक्शंस ऑफ स्केलेटन आर: it provides shape to our body, it provides support and strength to our body, it provides protection to the delicate internal organs like heart, lungs, brain, etc. Next, it contains a jelly-like substance called a bone marrow. So these are the functions of a skeletal system. Next question, what are the main parts of our skeletal system? Give details of any two parts. Answer, the main parts of our skeletal system are backbone, rib cage, two pair of limbs, two girdles, namely pectoral girdle and pelvic girdle. So these are the main parts of our skeletal system. Next, what are ligaments and how do they differ from tendons? Answer, ligaments are the strong tissues which connect two bones together, whereas tendons are the strong fibers which connect muscle to the bone. तो ligaments वो strong tissues होते हैं जो दो bones को connected रखते हैं, जबकि tendons वो strong fibers होते हैं जो muscle को bone से connect रखते हैं. So this is the difference between ligaments and tendons. Next, what are joints? Explain how hinge joint and ball and socket joint work. Answer, a joint is a place where two bones join together with the help of strong tissues called ligaments. Thanks for watching and if you like this video don't forget to like, subscribe and share. और अगर आप लोग इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर का भी पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में और पूरा सोल्यूशन चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर, please comment us so that we can solve your query and give you an appropriate answer. Thank you. Subscribe please.